6 दिन के बालक को अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर मारने की भावना से आ रही है, भगवान उसे भी साध्वी कह रहे हैं। औरों की तो बात छोड़ो महाराज। यदप्य साध्वी, वो बोले साध्वी क्यों कहा? तो लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततो धात्र्युचिताम गतिम लेभे, माता के भगवान की मातृतुल्य गति प्रदान करी पूतना को महाराज। जब ऐसा स्वभाव सुना गदगद हो गए से सुखदेव जी महाराज और भागे भागे आए हैं पिताश्री के पास। वेदव्यास जी महाराज ने ज्ञान दिया है, बड़ा अद्भुत ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण का। शौनक जी पूछते हैं, हे गुरुदेव कृपा कर आप हमें ये बताएं कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो परमहंसों की संहिता है, फिर महाराज ये आपने श्री सुखदेव जी को दी, ठीक है, परीक्षित जी को जो कि एक राजा क्षत्रिय भोग विलास में रहने वाला, ऊपर से ब्राह्मण का अपमान कर ब्राह्मण का श्राप जिसे लगा है, ऐसे परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्यों सुनाई? प्रश्न जब पूछा तब उत्तर दिया कि शौनक जी, परीक्षित जी कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के सहोदर भ्राता है। ये वो है जिन पर भगवान ने अपना प्रेम बरसाया। मित्र, तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम स्वयं हो। यदि तुम अपना सेनापति मुझे बनाते तो आज समस्त संसार के अखिल राष्ट्रपति होते, लेकिन तुमने अपना सेनापति सदैव उन्हीं को बनाया जो मन से पांडवों के पक्ष में थे और शरीर से तुम्हारे गुलाम। पक्ष में तो शरीर से भी तुम्हारे नहीं थे, कुछ मजबूरियों के चलते तुम्हारे साथ लगे थे, नहीं तो कोई तुम्हारे पक्ष में खड़ा ना होता। अच्छा, जान तो अश्वत्थामा भी रहा है फिर भी खड़ा है। कितनी कमाल की चीज है नियति। नियति किसे कहते हैं? तो नियति तो वो है कि नियति बनाने वाले को भी नियति का पालन करना पड़ता है महाराज। भगवान चाहते तो स्वयं यशोदा जी के यहाँ ही उत्पन्न होते, राधा जी से विवाह कर वृंदावन में रहते, कंस को किसी और से मरवा देते, पर नहीं, जो नियति में लिखा है वो तो स्वयं पर ब्रह्म को करना पड़ता है। पर ब्रह्म को छोड़िए, पर ब्रह्म के पिताजी नहीं बच सके नियति से महाराज, और की तो बात छोड़ दीजिए। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है भगवान शंकर स्वयं महेशः श्वशुरो नगेशः सखा धनेशः तनयो गणेशः। शंकर भगवान स्वयं महादेव है, देवों के देव है, और इनके ससुर नगेश पर्वताधिराज हिमालय। हम सबका यही भाव मन में बात रहती है महाराज, जो साधारण परिवार में उत्पन्न हो, विवाह किसी ऊंचे खानदान में हो जाए, तो इनके तो महाराज ससुर साहब भी वो है कौन? पर्वतों के अधिपति शैलराज, और भैया इनके तो मित्र भी कुबेर है, सखा धनेश है, और सब बात छोड़ो तनयो गणेश है, इनके तो पुत्र गणेश जी महाराज है, जिनके पूजन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता महाराज। हम पितृ कार्य भी करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः वही कहते हैं। कोई भी कार्य हो गणेश जी का नाम सबसे पहले आता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तथापि भिक्षाटन में शंभो, ये सब है जिसके, जो स्वयं महादेव है, जिनके सखा कुबेर है, जिनके ससुर शैलाधिराज शैलपति हैं, जिनके पुत्र गणेश जी हैं, वो शंकर भी भिक्षाटन करते हैं। तथापि भिक्षाटन में शंभो, क्यों? बली ऐसी केवल ईश्वर इच्छा। नियति बहुत बलवान होती है हमारा, इसलिए तो कहते हैं टाइम विल हील्स एवरी वुंड। समय हर जख्म को भर देता है, समय
जब खराब होता है तो अच्छे अच्छे नीचे गिर जाते हैं, और जब बढ़िया चल रहा होता है तो जो कुछ नहीं है, शून्य है, वो भी न जाने कहां पहुंच जाते हैं। तो दुर्योधन भी जानता है, लेकिन नियति है, नियति में दुर्योधन को इस चरित्र का पालन करना था तो वैसा ही करा। तो दुर्योधन भक्त नहीं है। आप भर्तृहरि जी, महाकवि भारवी, इनके चरित्र को सुनिए। किरातार्जुनीयम का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आता है कि हमारे युधिष्ठिर जी महाराज वन में है, उन्होंने एक दूत भेजा है कि जरा जाकर देख कर आओ हस्तिनापुर में दुर्योधन कैसे शासन कर रहा है, प्रजा तो द्रोह कर रही होगी। तो वो आगे कहता है, सरकार आपके समय में जैसा शासन होता था उससे 100 गुना अच्छा शासन जो है दुर्योधन कर रहा है। तो बोले दुर्योधन कोई पापात्मा नहीं है, वो नियति ने उससे कराया महाराज। नहीं तो दक्ष जो भगवान, जो स्वयं भगवान नारायण का भक्त है, भक्तिराज शिरोमणि दक्ष के लिए आया है, वो दक्ष वाला शंकर भगवान का अपमान क्यों करता? तो नियति बहुत बड़ी चीज है। नियति का खेल हर किसी के समझ में बाहर नहीं आ सकता। दुर्योधन मरते समय कहता है, मित्र मुझे जीवन भर और अंत काल में भी इसी बात का कष्ट रहेगा कि मैं कौरव, हम सभी 100 भाई थे, आज एक नहीं बचा, और हम पांडव, ये पांडव 5 भाई थे, इनमें से एक भी नहीं मरा। इनमें से एक भी मर जाता तो मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता। मित्र चिंता मत करो, कल तुम्हारे सम्मुख 5 के शीश प्रकट होंगे। अश्वत्थामा गया काकोलुक न्याय के माध्यम से। काकोलुक न्याय वो न्याय होता है जब उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता तो कौवे उल्लुओं पर दिन में हमला करते हैं, और कौओं को रात में ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देता तो उल्लू जो है उन पर रात को हमला करते हैं। तो ऐसे ही अश्वत्थामा भी पांडवों के शिविर में गया, किंतु भगवान जानते थे, इसलिए पांडवों को पहले ही शिविर से ले गए। पांडवों की शैया पर पांडव पुत्र जाकर सो गए। उन 5 पांडव पुत्रों के शीश काटकर अश्वत्थामा ले आया। बहुत प्रसन्न था आज। दुर्योधन भी देखा तो प्रसन्न हो गया। जब ध्यान से देखा तो गालियां दी अश्वत्थामा को, अरे मूर्ख, ये किन्हें मार कर ले आया? ध्यान से देख, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। ये तो मेरे अंत समय तक मेरे चरण स्पर्श कर कर गए हैं। मुझे ताजश्री इन्होंने कहा है, तूने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। धिक्कार है तुझे, मैं मरते समय तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मूर्ख, भाग जा यहां से, चला आया यहां से। धिक्कार है तेरे जीवन में। तेरा मुख मैं नहीं देखना चाहता। दुर्योधन के प्राण शरीर का त्याग कर कर निकल गए, और इधर अश्वत्थामा को जब पता चला कि ये मुझसे बड़ा अपराध हो गया, भागा। अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। भीमार्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि आज सूर्यास्त से पहले अश्वत्थामा को मृत्युदंड प्रदान करेंगे, नहीं तो स्वयं चिता पर बैठ जाएंगे। सांत्वना देते हैं अर्जुन द्रौपदी को। माता शिशूनां निधनम सुतारा निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। किरीटमाली तां सान्त्वयन्नाह, भगवान को सारथी बनाकर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांधकर बेड़ियों में रथ में पटक दिया। भगवान बोले यही मार दो।
समझाए, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवेद। धर्म योद्धा शत्रु इन अवस्थाओं में हो तो उनका वध नहीं करते। मत्त हो, प्रमत्त हो, उन्मत्त हो, सोया हुआ हो, कोई स्त्री हो, बालक हो, जड़ हो, डरा हुआ हो, उनका वध नहीं करते। तो इसने तो अपने शत्रुओं को नहीं, अभी तो सोते हुए बालकों को मारा है, इसे यही मार दो। अर्जुन ने प्रभु की बात नहीं मानी, लेकर गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी ने इनके बंधन खोल दिए। युधिष्ठिर जी के साथ एक स्वर में बोले द्रौपदी, उवाच चासहं तस्य बंधनानयनं सति मुच्यता मुच्यतामेषः ब्राह्मणो निनरः गुरु। मुच्यता मुच्यतामेषः ब्राह्मणो निनरः गुरु। स्वामी, क्या आप चाहते हैं कि जिन गुरु माँ ने आपको बाल काल में मातृवत प्रेम किया, वो भी अब जर्जर अवस्था में दुखी हूं? मुझे पता है पुत्र मृत्यु का क्या कष्ट होता है, इन्हें मत मारिए, ये स्वयं आपके गुरु हैं। द्रोण एव प्रजारूपः, द्रोण ही प्रजारूप में आपके गुरु बनकर आए हैं। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम व्रतवत्सार्ता नरोदिम्य शुभेम। जैसे मैं दुखी हो रही हूं, क्या इनकी मां भी दुखी हूं? बहुत समझाया। अर्जुन और भीम अड़े हैं कि इसको मारेंगे, और युधिष्ठिर जी, द्रौपदी जी बार बार मना कर रहे हैं कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाए। भगवान के पास बात आई, प्रभु आप बताएं कि इनके साथ हम क्या किया जाए, इन्हें मार दिया जाए या इनको छोड़ दिया जाए? तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, मैंने तो पहले ही कहा प्रभु, अब आप जो कहेंगे सर्वमान्य होगा। मेरी बात मानोगे पक्का? 100% प्रभु। तो लो सुनो, कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्नहं तव्यम आतताई वधारण आतताई ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारण। देखो अर्जुन, पंक्ति का अर्थ तो यह है, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, पर उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, वो वध योग्य नहीं है। और आतताई, शत्रु चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे तो मारना ही चाहिए। ऐसे नहीं समझे, दोबारा समझे। युधिष्ठिर जी राजा है, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है, मंत्री होने के नाते तुम्हें ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन यह भी याद रखना अर्जुन कि तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा ली है, क्षत्रियत्व का ध्यान रखते हुए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा को भी नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़कर बोला, वारे टेढ़ी टांग वाले, जिंदगी में कभी सीधी बात भी की है? भगवान बोले, नो वे, मैं अगर सीधी बात कर दूं तो मैं कृष्ण किस नाम का? लेकिन अर्जुन भी भगवान की इस परीक्षा को समझ गया। याद आ गया गीता का ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 34वां श्लोक, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ते व्याम संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान, अपने से बड़ों का अपमान ही उनकी मृत्यु समान है।